तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सीटीपी के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद डॉट डॉट होना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद डॉट डॉट होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हमेशा सफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों में संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्चे जानती थी कि चिड़िया जैसी होती है, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखा। तो उसके पिता ने कहा कि यह एक पतंग है, यह उदाहरण दिखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सम्मिलन का जो है उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्किनर का कथन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पारंपरिक अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास किस अवस्था में है। 13 वर्ष की बालक बातों बातों में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था में। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी का समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निदानात्मक शिक्षण। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनके पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्धि बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई
अनुक्रियाओं के आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने का तात्पर्यता नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखना समृद्धि हो सकता है यदि? सीखना समृद्धि हो सकता है यदि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन सीखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षक की भूमिका पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा संस्थान ही एक स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम को प्रक्रम में अभिप्रेरणा है। अधिगम को प्रक्रम में अभिप्रेरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा बचपन वृद्धि में परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अल्पवयस्क बच्चा के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अग्र सक्रिय होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों किस प्रकार सीखता है? बच्चों किस प्रकार सीखता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों जो है वो कई प्रकार से सीखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा एक अच्छा अध्यापक है? निम्न में से कौन सा एक अच्छा अध्यापक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सी कथन सर्वोत्तम है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है।
लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोर्ट को खूंटी पर टांगी। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोर्ट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोर्ट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण किसका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।